Dear viewers, good morning. I welcome you all at my channel Learning with Mohsin Iqbal. डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप समझते हैं कि हर कंपनी जब भी किसी भी मार्केट में ऑपरेट करती है तो वो कोशिश करती है कि उस मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए वो इर्द गिर्द के हालात से और ऐसे फैक्टर से जो कि उस कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उन पे हमेशा नजर रखे और कीपिंग इन व्यू दोज फैक्टर्स वो जो है अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सके और अगर उसमें चेंज रिक्वायर्ड है तो चेंज भी करे। इसीलिए मोस्टली मार्केटिंग में एक एनालिसिस किया जाता है जिसको कि अगर मैं एब्रीवेशन शेयर करूं तो वो बनता है सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस एब्रीवेशन है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का। अब हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि जब हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर से लिंक करती हैं। यानी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, आपको एनालिसिस करते हुए इनको फोकस करना होता है। जबकि बाकी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, तो ये दोनों लिंक करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। जिसका मतलब है कि जब भी आप किसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स हो सकती हैं जो कि हमें फेस होंगी या कंपनी को फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब ये बात है कि ये सॉर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखें, जब भी हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमें हेल्पफुल होती हैं किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। जब हम फोकस करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, तो ये हमें हेल्पफुल होती हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और उस कंपनी को एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने में कि उस स्ट्रेटेजी में वो किस तरह परफॉर्म करेगी। तो आइए अब हम इंडिविजुअली हर पॉइंट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। व्हेन आई से स्ट्रेंथ्स, तो स्ट्रेंथ्स में क्या शामिल होगा। अच्छा, आप सबसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि स्ट्रेंथ इंटरनल्स होते हैं। अब वो क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए सॉट एनालिसिस करते हुए। इंटरनल फैक्टर कुड बी टैलेंटेड वर्कफोर्स। किसी भी कंपनी की जो वर्कफोर्स है ये, या पीपल जो हैं या ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो कितने टैलेंटेड है या उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसको देखते हुए आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी भी इंटरनल फैक्टर में आता है कि लेट्स सपोज कंपनी में क्या कंपेटिटिव एज है एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स के जिसकी वजह से वो मार्केट में एक्सेल करे। मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं मल्टीनेशनल सोनी की, कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें और ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लाएं कि जिससे उनको हमेशा कंपेटिटिव एज मिले ऑन देयर कंपेटिटर्स। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा ब्रांड रिकग्निशन, कि किसी भी कंपनी की गुडविल और उसका ब्रांड कितना अवेयरनेस रखता है। और इसमें अगर आप मुझसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो मैं आपसे एप्पल की बात करूंगा। अब देखें, आईफोन 15 लॉन्च हुआ
तो लोगों को फौरन ही उसकी अवेलेबिलिटी का भी पता था, उसकी मार्केट की रिक्वायरमेंट और प्राइस का भी पता था, और लोग ईगर थे उसको परचेज करने में। तो ये इस कंपनी की एक ब्रांड रिकग्निशन है, जो कि इंटरनल फैक्टर है और एक स्ट्रेंथ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं इफेक्टिव प्रोसेसेस। किसी भी कंपनी के इंटरनल इफेक्टिव प्रोसेसेस हो तो वो बहुत सक्सेसफुल होती है। आप पूछेंगे कि सर एग्जांपल दें कोई इफेक्टिव प्रोसेसेस की, तो मैं आपसे रेस्टोरेंट बिजनेस में मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। शायद आपको इसका आइडिया नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स की एक अपनी हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है, जो कि इलिनॉइस यूएसए में वहां पे मौजूद है। और वो लोग जो कि एग्जेक्टिव पोजीशंस पे मैकडॉनल्ड्स में आना चाहते हैं, या वो जब ज्वाइन करते हैं, तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है और उनको मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस करवाता है, जिसके बाद वर्ल्ड वाइड इनका स्टैंडर्ड सेम होता है, प्रोडक्ट के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, प्रोसेसेस के हवाले से, और ये एक अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम एक्सपेंशन। देखिए, एक्सपेंशन जो है वो एक इंटरनल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स में वो किस किस एरियाज में अपने आप को देखते हैं। शॉर्ट करके मैं एग्जांपल आपको एक पाकिस्तान के लोकल कंपनी की एग्जांपल देता हूं, गोरमे की। गोरमे देखें, बेकरी बिजनेस में इनिशियली आए, लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छी थी, उन्हें प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हुए, उनका गुडविल बहुत अच्छी थी, उनका ब्रांड नेम मिला, और उसके बाद उन्होंने डाइवर्सिफाई की। जब वो डाइवर्सिफाई किया तो आप देखें कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आ गए, उसके बाद वो फर्नीचर बिजनेस में भी आ गए, उसके बाद वो कैटरिंग में भी जो है वो परफॉर्म करने लगे, और इसके साथ साथ उन्होंने डाइवर्सिफाई करके टेलीविजन या मीडिया इंडस्ट्री में भी आ गए। तो ये वो चीजें हैं जो कि एक्सपेंशन कॉज करती हैं कि आपके इंटरनल फैक्टर या स्ट्रेंथ है कि जिसकी वजह से आप ये सब कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं कि मर्जर और एक्विजिशंस, अगर आप में इंटरनली इतनी स्ट्रेंथ होती है तो काफी कंपनी बाज दफा मर्जर पे जाती हैं और बाज दफा एक्विजिशन पे चली जाती हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं, जैसा कि आजकल आपने सुना हुआ है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेल वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम देखें कि जब कोरोना का पीरियड आया था, इस दौरान अगर आपके बाकी सोर्सेज फॉर सेल यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, ठीक है, थ्रू ई कॉमर्स या ऑनलाइन काफी बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्होंने बेशुमार पैसा बनाया और उन्होंने अपनी सेल को एक्सेल किया। तो ये भी इंटरनल स्ट्रेंथ है जिसे आपने डेवलप किया कैपेबिलिटीज को, और उसका फायदा आपको हुआ। इसके अलावा बाज दफा कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जो कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी का नाम लेता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसीज। मैं खुद पाकिस्तान में रहते हुए मल्टीनेशनल के अलावा लोकल ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैंने प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस पॉलिसी डिफाइन की, जिसमें यह था कि एक सर्टेन पोर्शन सेल में से हमेशा एम्प्लाई को दिया जाएगा अगर एम्प्लाई एक स्पेसिफिक सेल टारगेट को अचीव कर लेंगे। और
जब ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो हमने ये देखा कि काफी लोग ऐसे थे जो शायद अपनी सैलरी को इतना फोकस नहीं करते थे, बल्कि उनका फोकस ये था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी है हम वहां से कितना अर्न कर रहे हैं। मैंने जब एक केमिकल और केमिकल रिलेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम किया तो वहां ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की। होम अप्लायंसेस की एक कंपनी में भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की। तो कहने का मकसद है कि ये इंटरनल स्ट्रेंथ्स थी जिससे कि कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर देती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब वीकनेसेस की, क्योंकि मेरा ख्याल है आपको स्ट्रेंथ में काफी एग्जांपल्स मैंने शेयर कर दी हैं। तो वीकनेसेस वो वीकनेसेस होती हैं जो कि इंटरनली किसी भी कंपनी में अवेलेबल हैं या वो मजबूरन हमें फेस करनी पड़ रही है। अब इस हवाले से मैं कह सकता हूं कि जहां हमारी स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस भी हो सकती है। एक एग्जांपल है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी को जानता हूं कि जो बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त वीकनेस में चेंज हो गई है, बिकॉज उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके ह्यूमन रिसोर्सेस कंप्यूटर स्किल्स नहीं जानते, जिससे कि उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी सेल्स बहुत डिक्लाइन पे चली गई है। क्योंकि आपको पता है मैं एज ए एचआर कंसल्टेंट भी काम करता हूं और बेशुमार कंपनीज को अपनी सर्विसेज भी दे रहा होता हूं। तो जब मैं उनको स्टडी करता हूं तो मुझे ये चीजें फौरन पता लग जाती हैं, क्योंकि उनके ह्यूमन रिसोर्स अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर्स आर 50+ और उन्होंने अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, लेटेस्ट एजुकेशन में डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से वो आज वो सब चीजें फेस कर रहे हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। इसी तरह लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ। अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली स्किल्ड नहीं होंगे, केएसएस और नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज को प्रॉपरली नहीं लिया जाएगा तो शायद आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसी तरह एक लास्ट एग्जांपल आपसे दे देता हूं कि नॉन कंपेटिटिव डाइवर्सिफिकेशन के ऐसी चीज कि जब आप किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं कि जो शायद आपकी स्ट्रेंथ नहीं है और आपके पास उसकी कैपेबिलिटीज भी नहीं है। बेशुमार लोगों को केस मैं याद दिलाना चाहूंगा पाकिस्तानी मार्केट को जहन में रखते हुए निराला स्वीट्स की। अगर आप देखें तो निराला स्वीट्स पाकिस्तान में उसका एक ऐसा मकाम था कि वो टॉप लेवल की कंपनी थी स्वीट्स में, और उसकी एक ब्रांच दुबई और लंदन में भी ओपन हो रही थी। मगर फिर उनका एक डिसीजन कि जिसमें उन्होंने फाइनलाइज किया कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स में जाएंगे, और उस ग्रुप के पास वो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली वो गए और कुछ ऐसे और बाकी भी रीजंस थे कि जिससे उनको प्रॉब्लम हुई और वो कंपनी कोलैप्स हो गई, बल्कि सफाई हस्ती से ही मिट गई। अच्छा, ये तो थे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब मैं बात करना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की। जब मैं बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की तो याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है अपॉर्चुनिटीज में, वो है मार्केट ट्रेंड्स। हर कंपनी को फोकस करना चाहिए कि इस वक्त मार्केट ट्रेंड क्या जा रहा है। अगेन एग्जांपल देना चाहूंगा ई कॉमर्स की, ऑनलाइन बिजनेस की,
कि हर कंपनी जो है वो ई कॉमर्स पे मूव ऑन कर रही है। उसकी वजह क्या है कि लोग अब चाहते हैं कि हम घर पे बैठ के डिसाइड करें और अपना ऑर्डर दे दें और हमें डिलीवरी घर पर ही मिल जाए। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं करेंगे तो आप बेशुमार सेल लूज कर जाएंगे। इसके बाद चेंज इन कस्टमर बिहेवियर। देखें, आप अगर अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी जो नीड है, वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करेंगे, तो आप सक्सेसफुल हैं। फिर आपको जो है वो प्रोग्रेस भी मिलेगी और कंपनी भी कामयाब है। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करते तो आई एम सॉरी, ये जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है आप ग्रैब नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करें कि कंपटीशन इन द मार्केट, तो आपने कंपटीशन इन द मार्केट को फोकस करना है। आपके कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को जरूर देखें और इसके मुताबिक जो है आप अपनी पॉलिसी को अमेंड करें। आगा खान लेबोरेटरीज एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बाकी भी कुछ ऐसी लेबोरेटरीज हैं कि जिनका हम नाम लें, तो इसमें क्या हुआ कि आगा खान ने एट होम अपने पेशेंट्स के लिए सर्विसेज दी कि आपने ब्लड प्रेशर, मेडिसिन, चेकअप ये करना है। तो फिर ऑल ऑफ ए सडन आगा खान जो लेबोरेटरी है उसकी सेल डेवलप हुई। इसको देखते हुए बाकी लोगों ने भी अपना सॉट एनालिसिस किया और फिर उसके बाद शौकत खानम ने भी ये देखते ही फौरन ही अपनी फैसिलिटीज को देते हुए लोगों को, बिजनेस को ग्रैब किया। तो याद रखें, मार्केट पे आपका बर्ड आई व्यू और बहुत स्ट्रांग नजर होनी चाहिए ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें। आखिर में आखिरी जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड थ्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप थ्रेट को अंडरस्टैंड करेंगे और उस पे फोकस करेंगे तो शायद आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब हम कहते हैं कि थ्रेट्स में हमें क्या क्या चीजें हैं कि जिन्हें फोकस करना चाहिए। देखिए, मार्केट सैचुरेशन एक पॉइंट होता है और आप सब समझते हैं कि किसी भी मार्केट में जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पे सैचुरेशन नहीं आनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी भी मार्केट में सैचुरेशन पॉइंट आ गया और उसके बाद उस मार्केट में आप एंटर हुए तो अनफॉर्चुनेटली आपकी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह आपने जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जरूर फोकस करना है कि आपकी इंटरनल फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी बैलेंस शीट आपको क्या बता रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फाइनेंस की होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको क्या पिक्चर फोकस कर रही है। ये सब चीजें देखते हुए अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बेशुमार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन इज करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि आपको पाकिस्तान में इस वक्त ये कंडीशन देखनी पड़ रही है कि पाक रुपीज एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिसकी वजह से आप कह लें कि इंपोर्ट्स रिड्यूस हो रही थी या लोगों के पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। तो ये चीज जरूर आपने देखनी होती है। उसके अलावा ऑयल प्राइसेस है। आज जैसा कि आपने नोट किया है कि एक दो दिन हुए हैं पाकिस्तान में प्राइस ऑफ फ्यूल एकदम ड्रॉप हुई है, इररिस्पेक्टिव के क्या रीजंस हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज जो पेट्रोल है सुपर में वो डिक्लाइन आया है। तो ये चीज इफेक्ट करेगी बिकॉज
एंड यूजर या कस्टमर ये कहता है कि बिकॉज इतनी प्राइस रिड्यूस हुई है तो मुझे ये एडवांटेज मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, इसमें कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एफएमसीजी सेक्टर से। आपने नेस्ले के जूसेस परचेज किए थे पहले भी और अब भी कर रहे होंगे। अगर आप नोट करें कि 1-2 साल पहले तक उनके जो जूसेस थे वो टेट्रा पैक पैकिंग में आते थे। सॉरी। तो जो नेस्ले के जूसेस थे वो टेट्रा पैक पैकिंग में आते थे, लेकिन अब आप नोट करेंगे कि उनके लिटर या बाकी जूसेस जो है वो पेट बोतल में आ रहे हैं। तो ये क्या चेंज है मार्केट में, क्यों चेंज आई है? तो थ्रेट ये है कि टेट्रा पैक की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्होंने फौरन अपना एक्शन लिया, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा और इंटरनली चेंजेस कर ली, जिससे वो कंपनी सरवाइव कर गई। काफी बेशुमार एफएमसीजी कंपनीज ऐसी हैं जो इस वक्त टेट्रा पैक में सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं, और अगर वो टेट्रा पैक पैकिंग नहीं यूज कर रहे तो वो मजबूर हैं कि वो चाइनीज पैकिंग पे जाए, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है और वो देर हो चुकी हुई है। कस्टमर नेस्ले को बिल्कुल प्रेफर कर रहा है और वो ये सारी चीजें आपको मौका देती हैं मार्केट को अंडरस्टैंड करने में। इसी तरह बाज दफा नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से आपको बहुत इफेक्ट होती है मार्केट। नेचुरल डिजास्टर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो आज का ये टॉपिक जो है वो इसमें यही है कि सॉट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कुछ लोगों का 1-2 क्वेश्चंस मुझे रेज हुए थे पढ़ाते हुए कि सर ये जो है हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं, तो एडवांटेजेस मैं कुछ आपसे शेयर कर देता हूं कि फॉर अ कंपनी बेटर डिसीजन मेकिंग, रिस्क असेसमेंट और रिसोर्स एलोकेशन, इफेक्टिव फ्यूचर प्लानिंग और अडेप्टेशन एंड इनोवेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जो कि आपको एडवांटेज देते हैं। आई एम श्योर आज का ये सॉट एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इससे सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।